हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीजीटी का जो सिलेबस है बायोलॉजी का। उसमें क्या क्या कंटेंट हैं, क्या क्या हमें पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस में आता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले जो विभाग द्वारा दिया गया जो सिलेबस है, उसमें सबसे पहले दिया हुआ है नॉन कार्डियड्स के बारे में, जिसमें हमें फाइलम के बारे में पढ़ना है। टोटल 10 फाइलम के बारे में पढ़ना है। अगर उसमें तीनों फोरा को जोड़ लिया जाए तो 11 फाइलम हो जाएंगे। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीज, एस्क्लेमेंथीज, एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। कार्डा में भी हेमी कार्डेटा, यूरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा, है ना, वर्टिब्रेटा, उसमें भी एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स, ये सारे। इसमें हम बारी बारी से देखते हैं क्या है। जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में हम लोग क्या पढ़ना है। इसमें हमें एंटमीबा, पैरामीशियम, इनका हमें लाइफ साइकिल पढ़ना है। इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है ये पढ़ना है। इसमें जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पढ़ना है। और इनसे कौन से डिजीज काज होते हैं ये पढ़ना है। तो ये दो स्पीसीज हो गए। उसके बाद हमें जो है इनका लाइफ साइकिल पढ़ना है। फिर पोरीफेरा पढ़ना है, पोरीफेरा स्पंज, इसमें हमें ल्यूकोसलोनिया, साइकॉन, ये सब पढ़ना है। फिर सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है। स्पीसीज में इसमें ओबिलिया पढ़ना है, इनकी स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल पढ़ना है। टीनिया सोलियम, है ना, प्लेटी हेलमेंथी, यानी कि फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म इसमें टीनिया सोलियम के बारे में पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर, इनका लाइफ साइकिल। वाउचेरिया, वाउचेरिया ब्रैंकेप्टाइड, जिससे कि फाइलिरेसिस होता है, ये पढ़ना है, इनका भी लाइफ साइकिल पढ़ना है ना। पॉलीचीटा, इनका जो है अनुकूलन यानी एडाप्टेशन पढ़ना है। हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया मतलब लीच, लीच के बारे में हमको पढ़ना है, इनकी लाइफ साइकिल पढ़नी है, इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है ना। इसके अलावा हम लोग को जो है पैरासिटिज्म, पॉलीमॉन, पॉलीमॉन का स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल पढ़ना है। मोलस्का, मोलस्का में इसके पहले इसमें लिखा नहीं हुआ है, इसके पहले हम लोग को एलिडा पढ़ना है। एलिडा में हम लोग को जो है अर्थवर्म भी पढ़ना है लीज के साथ साथ। तो मोलस्का में हम लोग को फाइला पढ़ना है, यूनियो पढ़ना है। ठीक है, इनके जो है अनुकूलन और पाइला की संरचना, इनकी लाइफ साइकिल। फिर उसके बाद हमको इकाइनोडर्मेटा पढ़ना है, जैसे स्टारफिश में आता है ना। इनके डिम्बक पढ़ने हैं जो है, और इनकी संरचना और जीवन वृत्त यानी कि लाइफ साइकिल पढ़नी है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है देखते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, ये तो नॉन कार्डेट हो गए। नॉन कार्डेट में हमको टोटल 10 फाइलम पढ़ना है, जो भी हमने बताया प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है कार्डेटा। कार्डेटा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कार्डेटा में हम लोग पढ़ेंगे हेमी कार्डेटा, यूरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में एक नेथा, गैंथोस्टोमेटा, यही पे हम लोग फिशेस के बारे में पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, एविस के बारे में पढ़ेंगे, मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मतलब चार पैरों वाले जानवर। जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग एम्फीबिया पढ़ेंगे, रेप्टाइल्स पढ़ेंगे, एविस पढ़ेंगे, मैमल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग जो है उसी हेमीगार्डा वाले हर्डमानिया पढ़ेंगे, एम्फीऑक्सस पढ़ेंगे, है ना। इनके लक्षण यानी कि इनके जो है मेन फीचर और इनके स्ट्रक्चर और इनके कुछ खास लक्षण के बारे में पढ़ना है हमको। फिर हमको जो है फिशेस में, मछलियों में पढ़ना है, जिसमें हमें स्पेशली स्कालियोडान, इस चीज बारे में बोलते हैं, डॉग फिश बोलते हैं, इसके जो है हमें पढ़ने हैं। उसके बाद हमें एम्फीबिया में पेरेंटल केयर पढ़ना है। उसके बाद हमें यूरोमेट्रिक्स पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को जो है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को एविस में, पक्षियों में माइग्रेशन, इनमें एरियल एडाप्टेशन, ये सब पढ़ना है हम लोग को। इसमें कोलम्बा लिविया फिश यानी कबूतर के बारे में पढ़ना है हम लोग को जो है, और इनकी संरचना, इनकी बनावट। फिर हम लोग को प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में इक्डिना, है ना, मेटाथीरिया में मार्सुपियल्स, है ना। उसके बाद यूथीरिया में जो है हम लोग आएंगे, ये सब लोग हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ये सब चीजें इसमें आएंगी जो है। उसके बाद हम लोग
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है कार्डेट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र मतलब ब्रेक किडनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और इनके जो है कार्य की शारीरिकी जो है कंपेरेटिव अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग एम्फिऑक्सस, फ्रॉग, चिक, इनके परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। और मैमल्स में जो है उप संन्यास और जैवता के बारे में पढ़ेंगे। कीटो में कैंसर पढ़ेंगे यानी मेटामार्फोसिस पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग जो है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जैव विकास के सिद्धांत और उनके कुछ इविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग समष्टियों के बारे में पढ़ेंगे यानी कि कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जैव विकास के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जैव विकास में क्या होता है ना, जो है इसमें उनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी में लीनियस का वर्गीकरण है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। स्पीसीज की अवधारणा पढ़ेंगे है ना, ये सब चीज़ें हम नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बेंथम हुपर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बेंथम हुपर के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, आगे आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय जैविकी यानी कि हम लोग इन्वायरमेंटल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, इकोसिस्टम यानी इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजी क्या है, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इनके टाइप पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें इंटर और इंट्रा स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो है पारिस्थितिकीय कारक यानी इकोलॉजिकल फैक्टर, इसमें कि टेम्परेचर, लाइट है ना, ह्यूमिडिटी, सॉयल, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो है। फिर जलीय स्थलीय आवास यानी हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, उनके जुड़े स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उनके कंजर्वेशन यानी संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग विश्व विज्ञान, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसे होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें उनके सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में डेंजर स्पीसीज, इंडेंजर स्पीसीज, वनरेबल स्पीसीज है ना, रेड डाटा बुक, ये सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे है ना। उसके बाद प्राणी विहार है ना, नेचुरल रिसोर्सेस में हम लोग जो है नेचुरल कह सकते हैं हम लोग जो है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, आरक्षित जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, नेशनल पार्क, उनके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आगे और क्या पढ़ेंगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। और कुछ रोग जो प्रोटोजोआ से होते हैं, हेलमिंथी यानी प्लेटे हेलमिंथी एस्लेमिंथी से होते हैं, उनके रोगों के बारे में पढ़ेंगे। मधुमक्खी पालन एपीसी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। लाख उत्पादन, रेशम कीट सेरी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। पर्ल कल्चर मोती पालन के बारे में पढ़ेंगे है ना, मत्स्य पालन के बारे में पढ़ेंगे है ना। उसके बाद उनके आर्थिक महत्व, स्तनियों में जो है सर्वेक्षण है ना, जंतु में औषधियाँ जैसे बेलाडोना वगैरह, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। जैव सांख्यिकी, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, विभिन्नता यानी कि वेरिएशन, टी टेस्ट है ना, आई टेस्ट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा इनका विश्लेषण करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट है ना, द्विपद वितरण, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, संतुलित आहार, पोषक पदार्थों की आवश्यकता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। पाचक रस जैसे बाइल हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो है। श्वसन, रिस्पायरेशन, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। गैसीय विनिमय और संवहनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो है। हार्ट को पढ़ेंगे, हार्ट के साथ जो है हार्ट में जो है ब्लड प्रेशर है ना, पल्सेस, हार्ट की बनावट कैसी होती है, हार्ट कैसे काम करता है, इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। इसी में हम लोग को जो है रुधिर यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ना है। इसके हमने आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, ये सब के बारे में पढ़ना है ना। और क्या होता है कार्डियक वॉल्यूम, क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब हम लोग को पढ़ना है इसमें। इसके अलावा और हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग और क्या पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग नाइट्रोजन उत्सर्जित उत्पाद यानी कि कौन कौन से जीव में कौन से नाइट्रोजन गैस होते हैं जो सिक्रीट होते हैं, उनको पढ़ेंगे हम लोग। जल संतुलन को पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एड्रेनलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, पैराथ हार्मोन्स है ना, ग्रोथ हार्मोन्स, इन सब के बारे में, यानी कि कहें ऐसे कहें अगर तो
थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिनियल बॉडी, है ना, एड्रिनल ग्लैंड, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है, इनको पढ़ना है हमको। इसके अलावा हम लोग जो है ऊष्मागतिकी के लेते हुए एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, को एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इम्यून पावर, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कुछ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें एड्स के बारे में पढ़ना है हमको, शर्करा यानी कि शुगर, वसा यानी कि फैट, एमिनो अम्ल मतलब प्रोटीन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि न्यूट्रिशन के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग प्राणी विहार यानी कि एनिमल बिहेवियर यानी इथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इनके प्रारूप, उनके सीखे हुए व्यवहार, इसमें हम लोग जो है कुछ नियमों को पढ़ेंगे और कुछ यौन संचारित व्यवहार के बारे में, उससे जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पक्षी के संदर्भ में प्रवास व्यवहार पढ़ेंगे, उनकी सहज प्रवृत्ति पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक चेंज होता है। क्या टॉपिक चेंज होता है भाई? इसमें देखेंगे हम लोग साइटोलॉजी पढ़ेंगे यानी कि कोशिका विज्ञान, जिसमें हम सेल के टाइप, सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, ईआर, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो है सेंट्रोसोम, है ना, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, है ना, हिस्टोन प्रोटीन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम लोग। फिर हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मतलब मेंडल से लॉ पढ़ेंगे, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, मेंडल के कुछ जो एक्सेप्शन हैं जैसे कोडोमिनेंस, है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, लीथल जीन, इपिस्टेसिस, इन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कोशिका के घटक, उनकी संरचना, उनके कार्य, गुणसूत्र, गुणसूत्र की संरचना यानी कि क्रोमोसोम, है ना, डीएनए, डीएनए में डुप्लीकेशन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए से डीएनए का बनना डुप्लीकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। हमको डुप्लीकेशन, रिप्लीकेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन को बोलते हैं, ये सारा हम लोग को यहाँ पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसके अलावा हम लोग को लिंग वंशागति संलग्नता यानी कि कुछ जो है ऐसे रोग पढ़ने हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, एल्केप्टोन्यूरिया, इन सब लोगों को, सिकल सेल एनीमिया, ये सब हम लोग को पढ़ना है। हम लोग को संलग्नता यानी कि लिंकेज पढ़ना है, हम लोग को जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है, हम लोग को घातक जीन यानी लीथल जीन के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, और हम लोग को एक अच्छा सा चैप्टर पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी और उनके एप्लीकेशन और उनके थियरीज, है ना। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है आनुवंशिकी के मूल तत्व क्या है, आनुवंशिक विनिमय, रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, संयुग्मन यानी कंजुगेशन, पारक्रमण, ट्रांसडक्शन, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ना है, प्लाज्मिड कहाँ जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है तो प्लाज्मिड पढ़ना है, फाज्मिड पढ़ना है ना, प्रोकैरियोटिक में आनुवंशिकी उनकी भूमिका क्या ये पढ़ना है, और आनुवंशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ भी इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, उनके महत्व के बारे में पढ़ेंगे, उनका मानव कल्याण में क्या उपयोगिता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद यही हमारा सिलेबस है, यानी कि टीजीटी और पीजीटी में सिलेबस में भिन्नता है ना। पीजीटी में जितने सिलेबस हैं वो सारे पीजीटी में कवर अप हैं, लेकिन पीजीटी में एक्स्ट्रा और दिया हुआ है, जिससे कि ये सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। लेकिन हम लोग इसको किस तरह कंटिन्यू करेंगे, पहले हम लोग, समय कम है तो हम लोग सबसे पहले हर चैप्टर के समरीज पढ़ेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू हल करेंगे, फिर हम लोग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे, इसको वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा करेंगे, मैचिंग कॉलम करेंगे, इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि हर चैप्टर जो हम लोग एक चैप्टर को उठाएं उसके कंटेंट जो समरी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं पॉइंट, उसको कवर करेंगे, फिर क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।